राधा स्वामी जो गावे सोई करे फल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल करेंगे यही नाम निज नाम है मन अपने धरेंगे बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखने हार और न कोई रखे सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जाकारिया राधा स्वामी नाम हेरे नहीं पावई यहाँ कोई बिसरा करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं पर नाम सतगुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जोगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ने आए भोजन नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरति बताई धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हरव खरव डांडोल राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का सोर भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है विचारी सात पुरस चौथे पद वासा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुरे दीन भजे जा अचर
तूने आगे अलख पोरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दरस अटल अटारी आधभूत राधा स्वामी महल सवारी सूरते होई आते कर मगनानी पूरस अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे देना परताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे देना परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी वचन 8वां महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। गुरु गुरु में हृदय धरती गुरु आरती की सामा करती गुरु गुरु में हृदय धरती गुरु आरती की सामा करती गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता इन चरणन पर मन मेरा राता गुरु है अगमय पार अनामी गुरु बिन दूसर और न जानी नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा राम कृष्ण नहीं 10 अवतारी व्यास वशिष्ठ न आदि कुमारी ऋषि मुन देवी देवन कोई तीरथ भारत धर्म नहीं होई योगी जति तपी ब्रह्मचारी जनक सनक संन्यास विचारी आत्म परमात्म नहीं मानो आचरण आचरण नहीं जानो सत नाम जानो न अनामी लिख गिरंथ सब करत बखानी सब को करूं प्रणाम जोड़ कर कोई नहीं सतगुरु समसर सतगुरु कृपा सबन को जाना बिना सतगुरु कैसे पहचाना सतगुरु भेद दिया एक एक का अब जाना इन सब का ठेका सतगुरु सब का भेद बखाने अब किसको गुरु से बढ़ जाने गुरु ने सबका पद दर्शाई जस जस जिनकी गति तस गाई आते सतगुरु सबके करता सतगुरु ही है सबके हरता
आते सतगुरु का पद भारी, सतगुरु सम नहीं कोई बिचारी। जब जीव शरण गुरु की आवे, धर्म धर्म और धर्म नसावे। जो गुरु मार्ग देह लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। गुरु आज्ञा से जो शिष करई, वह कर तूत भक्ति फल दे। आते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावे सो गुरु शोधो। अस गुरु सम कोई और न आना, गुरु मिले फिर कहा कमाना। आते तो मत निश्चय यही, गुरु बिन दूसर और न से। आके हृदय गुरु पर तेते, हाल कर्म वासे नहीं जीती। सबके सिर पर उसका डंका, आहू की उसके नहीं शंका। बड़े बड़े उधर उस संगा, गुरु मुख है इन सब से चंगा। गुरु मुख की गति सबसे भारी, गुरु मुख कोट न जीव उबारी। कहाँ लगे महिमा गुरु मुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। जग में पड़ा काल का घेरा, जीव करे 84 फेरा। जो 84 छूट न चावे, तो गुरु मुख सेवा चित लावे। और काम सब देह बहाई, साध गुरु की करे कमाई। फूट न जन्म रहे कोई काशी, वेद पाठ और तीरथ वासी। जप तप संयम वेद करई, भीख बनावे विद्या पढ़ई। छिलों की जो धारे टेका, इनको कभी आँख नहीं देखा। उठे न मैं सुनी उनकी महिमा, एक बाध मन सबका भरमा। अब इनको जो कोई समझावे, एक छोड़ते जीव सा जावे। कोई सेवा और कोई भेषोखी, कोई राम और कोई कृष्ण के। कोई सेवा और कोई विष्णु के, कोई राम और कोई कृष्ण के। कोई देवी कोई गंगा जमुना, कोई मूरत कोई चारों धामा। कोई मथुरा कोई टेक मुरारी, मदन मोहन कोई कुंज बिहारी। कोई गोकुल कोई बल्लभाचारी, कोई कंठी माला गलधारी। कोई आचार कोई संध्या परपन, गया गायत्री करे समर्पण। कोई गीता कोई भागवत पढ़ते, कथा पुराण नेम से सुनते। क्या दादू क्या नानक पंथी, क्या कबीर क्या पलटू संती। सब मिल करते पिछली टेका, भक्त गुरु का खोजन का। बिना गुरु भक्त भक्त नहीं पावे, बिना
भक्त सतलोक न जावे। यह कहना उन जीवन कारण जिनकी बिरह अनुराग की धारण। सही संसारी और रागी इनको टेकन चाहिए त्यागी। इनको टेक सहारा भारी एक बिना कुछ नाहे आधारी। उनको नहीं उपदेश हमारा उनको जगत का मना मारा। कोई कुटुंब कोई धन आधीना कोई मान प्रतिष्ठा लेना। मारे डर के टेक न छोड़े भक्त गुरु में मन नहीं जोड़े। जो अनुरागी बिरही भाई भक्त गुरु की उन प्रति गाई। भक्त गुरु जब लग नहीं मिलाई अनुरागी का काजन सरई। प्रथम सीढ़ी भक्त गुरु की दूसर सीढ़ी सुरत नाम की। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी मन मन साय होय न दूरी। मन चूरे बिन सुरत न निर्मल कैसे चढ़े और लगे शब्द चल। गुरु भक्ति अस कैसे आवे सत्संग कर गुरु सेवा धावे। गुरु को पल पल माहे रिझावे गुरु प्रसन्नता नेत कमावे। गुरु जब इसको प्यारे होई गुरु को प्यारा जब यह होई। पूर्ण दया गुरु जब करई भक्ति पदार्थ जब ही मिलई। यह भी जोग महर से होगा दया महर बिन जानो धोखा। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति गुरु भक्ति बिन काजन रति। और उपाय अनेक न करते गुरु भक्ति को मुख्य न रखते। यही कसर है सबके मत में सिद्धांत न पावे ऊंचे चित में। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। टूटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। सीने बंधन चित्त के कटे नाम परता। मोटे जब लग जाए नहीं धीमे कैसे जाए। आते सबको चाहिए नित गुरु भक्त कमाए। एक जन्म गुरु भक्त कर जन्म दूसरे नाम। जन्म तीसरे मौके पर चौथे में निज धाम। अब आरत गुरु करूं समारा आया थाल मन दीपक बारा। भक्ति ज्योत और भोग अनुरागा
दृष्टि जोड़ चित चरणन लागा आरत अब करी बनाई सतगुरु पूरे रहे सहाई आरत अब करी बनाई सतगुरु पूरे रहे सहाई गुरु गुरु में हृदय धरती गुरु आरत की सामा करती हुआ मन मगन देख सतसंग हुआ मन मगन देख सतसंग उठत न तहिय में नई उमंग उठत न तहिय में नई उमंग शरण राधा स्वामी दृढ़ करता शरण राधा स्वामी दृढ़ करता चरण में हित से चित धरता चरण में हित से चित धरता सुनी जब महिमा राधा स्वामी सुनी जब महिमा राधा स्वामी हुआ मन जग से निहकामी हुआ मन जग से निहकामी नाम राधा स्वामी ही धारा नाम राधा स्वामी ही धारा परम और भरम सभी तारा परम और भरम सभी तारा जगत का परमारथ थो था जगत का परमारथ थो था काल दे दिया सबको न्योता काल दे दिया सबको न्योता मिले जिस सतगुरु परम उदार मिले जिस सतगुरु परम उदार वही जे बजावे निज घर बार वही जे बजावे निज घर बार शांत बिन बचे नहीं कोई शांत बिन बचे नहीं कोई करे चाहे जतन अनेक सोई करे चाहे जतन अनेक सोई मेरे घट लागा गुरु का रंग मेरे घट लागा गुरु का रंग सिखाया गुरु ने भक्ति ढंग सिखाया गुरु ने भक्ति ढंग भोग जग अब मोहे नहीं भावे भोग जग अब मोहे नहीं भावे मान मद अब नहीं भर मावे मान मद अब नहीं भर मावे या मैं तन मन गुरु अर्पण किया मैं तन मन गुरु अर्पण तोड़िया सिर माया सरपन तोड़िया सिर माया सरपन दिया मोहे गुरु ने बल अपना दिया मोहे गुरु ने बल अपना दूत घर पड़ा कठिन तपना दूत घर पड़ा कठिन तपना काल नहीं रोके मेरी चाल काल नहीं रोके मेरी चाल हुए मन इंद्री निपट बिहाल हुए मन इंद्री निपट बिहाल महर से राधा स्वामी बख्शे सकीन महर से राधा स्वामी बख्शे सकीन नहीं मैं कोई बड़ सेवा कीन नहीं मैं कोई बड़ सेवा कीन करूं मैं आरत सहित उमंग करूं मैं
आरत सहित उमंग रहो नत घट में सतगुरु संग रहो नत घट में सतगुरु संग प्रेम की थाली कर धारू प्रेम की थाली कर धारू विरह की जोत ही ये बारू विरह की जोत ही ये बारू सूरत मन चरणन पर बारू सूरत मन चरणन पर बारू काल के विघन सभी टारू काल के विघन सभी टारू सहसा दल जोत रूप निरखो सहसा दल जोत रूप निरखो गगन गुरु मूरत लखे हरखू गगन गुरु मूरत लखे हरखू सोन धुन सुन कर चढ़ी आगे सोन धन सुन कर चढ़ी आगे गुफा पर जहाँ सोहंग जागे गुफा पर जहाँ सोहंग जागे पुरुष का दरस किया सतलोक पुरुष का का दरस किया सतलोक अलख और अगम का पाया जोग अलख और अगम का पाया जोग चरण राधा स्वामी ने रख निहार चरण राधा स्वामी ने रख निहार सूरत हुई मस्तानी सरसार सूरत हुई मस्तानी सरसार दया राधा स्वामी पाई सार दया राधा स्वामी पाई सार मिलाय अब प्रेम भक्ति भंडार मिलाय अब प्रेम भक्ति भंडार हुआ मन मगन देख सतसंग हुआ मन मगन देख सतसंग उठतन तहिय में नई उमंग उठतन तहिय में नई उमंग पकड़ गुरु की बाह उमंग कर निज घर को जाकी सुरतिया पकड़ गुरु की बाह उमंग कर निज घर को जा समझ सोच गुरु बचन अमोला होए गई धोन रसमाती समझ सोच गुरु बचन अमोला होए गई धोन रसमाती अभ्यास करत अब घट में नित अभ्यास करत अब घट में मन इंद्रिय को ले साधी भाला मन इंद्रिय को ले साधी गुरु का रूप अधिक मन भाया ध्यान धरत ही दिन राति गुरु का रूप अधिक मन भाया ध्यान धरत ही दिन राति धर्म धर्म और धर्म अनेका कर्म धर्म और धर्म अनेका इन सब की अब हुई घाती भला इन सब की अब हुई घाती शेष कमल होए चढ़ी गगन
में गुरु दर्शन रस हुई राती सहस कमल होए चढ़े गगन में गुरु दर्शन रस हुई राती माया काल लगाई अटके माया काल लगाई अटके गुरु बल मारे धरे लाती वाला गुरु बल मारे धरे लाती प्रेम भरे राग और रागिनी सुन में हंसन संग गाती प्रेम भरे राग और रागिनी सुन में हंसन संग गाती महासुन के पार गुफा में महासुन के पार गुफा में सोहाग मुरली बजवाती भाला सोहाग मुरली बजवाती सात पुरुष सत आरती करती मधुर बीन धोन सुनवाती सात पुरुष संग आरती करती मधुर बीन धोन सुनवाती राधा स्वामी दीन दयाला राधा स्वामी दीन दयाला चरण शरण की दैदाती भाला चरण शरण की दैदाती सुरतिया पकड़े गुरु की बाह उमंग कर निज घर को जाती मेरा मन मेरा मुझे मेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु बैठी एकटक पंथ निहारू बैठी एकटक पंथ निहारू हार गई तुमको टेरत धना हार गई तुमको टेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु भव जल नैया डूब रही है भव जल नैया डूब रही है दादा भव जल नैया डूब रही है तुम बिन कोई नहीं खेवट भला तुम बिन कोई नहीं खेवट मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु हर पल हर क्षण तुम्हें निहारूं हर पल हर क्षण तुम्हें निहार दादा हर पल हर क्षण तुम्हें निहारूं विरह तुम्हारी हिया बेधत भला विरह तुम्हारी हिया बेधत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु क्षमा करो मेरे अवगुण दाता क्षमा करो मेरे अवगुण दाता क्षमा करो मेरे अवगुण दाता निसदिन मन तुमको सेवत मेरा निसदिन मन तुमको सेवत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु पथ हेरत मेरे नैना सतगुरु राधा स्वामी नाम अनामी राधा स्वामी नाम अनामी
स्वामी हैरत 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 मेरे नैना सतगुरु पथ हैरत मेरे नैना सतगुरु पथ हैरत मेरे नैना सतगुरु। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूरंदनी हुजूर स्वामी जी महाराज भाग 2 दफा 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, तो वह क्या करें, उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का स्मरण घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। तो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। सत्संग मुख्य है, इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धंसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी छठा भाग, वाणी परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज, वचन नंबर 18। सतगुरु को दीनता पसंद है, तो जो कोई सच्चा दीन होकर उनकी शरण लेवे उसी को पार पहुंचाते हैं। कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु को दीनता पसंद है। जिसके हृदय में अपने जीव के कल्याण और उद्धार के वास्ते सच्ची दीनता यानी गरजमंदी है, वही सच्चे मन से राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु को सर्वसमर्थ समझकर उनकी शरण लेगा और फिर उसी के जीव का कार्य संत सतगुरु अपनी मेहर और दया से आप बनावेंगे। जीव अपना नफा नुकसान अच्छी तरह नहीं पहचान सकता और न भक्ति की करतूत देकर उसको ठीक ठीक विचार आ सकता है। इस वास्ते जीव के नफे की कुल कार्रवाई संत सतगुरु की मेहर और दया पर मौकूफ है। जिस तरह वे मुनासिब जाने जीव को मन और माया के पंजे से छुड़ाकर निज घर में पहुंचाते हैं। जीवों पर इस कदर फर्ज है कि संत सतगुरु के सत्संग में शामिल होकर वचन चेत कर सुने और जो कि मानने के वास्ते सुनाए गए हैं उनको जिस कदर बन सके आहिस्ते आहिस्ते मानना शुरू करें और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब वे जीव सतगुरु के मंजूरे नजर और प्यारे होते जावेंगे और उसी कदर उन पर दया होती जावेगी। पोथी बचन महाराज साहब,
भाग 5 वचन नंबर 6। प्रेम की महिमा। संत मत प्रेम मार्ग यानी इश्क का मत है। बार बार तवज्जो का किसी जानिब रुजू होना, इसको प्रेम कहते हैं। बार बार तवज्जो का किसी जानिब रुजू होना, इसको प्रेम कहते हैं। जिसमें कि प्रेम है वह कभी खाली नहीं बैठता। भजन, ध्यान, सुमिरन, पोथी का पाठ, चर्चा करना या सुनना, यही कार्य करता रहता है। अभ्यास जो बताया गया है वह भी सहज योग है, हर कोई कर सकता है, हठ योग नहीं है। मसलन प्राणायाम या मुद्राओं का साधन या नेवली कर्म वगैरह, इनमें अपने बल, पौरुष और पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। और सुर शब्द योग में सहज स्वभाव चित्त की वृत्ति को अंतर में समेटना और चढ़ाना होता है। इसको पैसिव यानी निरापा होना चाहिए। काइनेटिक यानी कारकुन न होवे, यानी अपना आपा न ठाने। शुरू में अभ्यास करके मन जब थकेगा तब हारेगा और अपना बल छोड़ेगा, तब दया के आश्रय रहेगा। इस तरह जब आपा दूर होगा तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम ऐसा है, प्रेम ऐसा हो कि दिन रात उधेड़ बुन लगी रहे, जैसे पागल आदमी बकबक किया करता है, वैसे ही इसकी भी हालत होनी चाहिए। संसारी इश्क में लोग अपना खाना खराब कर देते हैं। परमार्थ में अगर अपना घर उजाड़ नहीं किया तो वह कैसा इश्क हुआ। संसारी इश्क का असर अंतःकरण के स्थान पर होता है और परमार्थी इश्क का सूरत के घाट पर असर होता है। जैसे मंदिर दीप बिना, देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, तरकारी नौन बिना और इंजन स्टीम यानी भाप बिना, नारी पुरुष बिना, वैसे ही प्राणी प्रेम के बिना खाली समझना चाहिए। जैसे सीपी स्वात बूंद के लिए समुद्र में तड़पती है, वैसे ही सत्संग रूपी जल में प्रेम बूंद के लिए तड़पना चाहिए। जैसे दिया सलाई में मसाला लगा हुआ है, बिना रगड़े रोशनी प्रकट नहीं होती है, वैसे ही पहले प्रेम इसकी सूरत में जागना चाहिए, तब प्रेम की धार से मेला होगा। मगर 5 दूत और आपे का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं होता है। प्रेम 2 किस्म का है, एक समझौती का, दूसरा जाति यानी एक अंतःकरण के स्थान का और दूसरा सूरत के घाट का। जब तक समझौती का प्रेम है तब तक जो परमार्थी कार्यवाही है वह शुभ कर्म में दाखिल है, और जब जाति प्रीत जागती है तब उपासना यानी भक्ति शुरू होती है। मन रसों का रसिया है। जैसे संसार में जिसमें इसको रस आता है वही काम करता है, वैसे ही परमार्थ में जब इसको रस आता है तब परमार्थी कार्रवाई खुशी और उमंग से करता है। प्रेम सार यानी तत्ववस्तु है और सब यानी जोग, वैराग, ज्ञान, ध्यान लवाजमे हैं। जैसे वस्त्र भूषण आराइश के लिए होता है, प्रेम मगज है और सब छिलका हैं, मींगी से खाली हैं। प्रेम अनाज और दरख्त का मूल यानी जड़ है और सब भूसा और डालियां हैं। जैसे संसारी भोग भोगने के वक्त जो कोई माने और हारिज होता है वह बुरा लगता है, बल्कि दुश्मन नजराई पड़ता है, वैसे ही तन मन इंद्रियां जो कि पर्दा हैं, प्रेमी को दुश्मन नजराई पड़ती हैं। सूरत जब निर्मल होती है तब प्रेम प्रकट होता है। अभी अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम की तस्वीर संत पंथी को पहले मिलती है, फिर तो जैसे पपिया स्वाति बूंद के लिए प्यू प्यारा पुकारता है, वैसे ही यह भी निस्दिन नाम का रटन करता है। जबरदस्ती और खैंचातानी फिजूल है, जो कुछ होता है प्रेम से होता है। चंडूबाज के पास जो कोई बैठता है वह भी चंडूबाज हो जाता है, वैसे ही प्रेमी और भक्तों का संग करने से यह भी प्रेमी हो जाता है। संसारी मोहब्बत को मोह कहते हैं और परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहते हैं। संसारी प्रीत मन की है और परमार्थी सूरत की है। प्रेम गोया पंख है उड़ने के लिए,
जैसे पतंग डोरी के आधार पर उड़ता है, वैसे ही सुरत प्रेम की धार के जरिए चढ़ती है। जैसे कहानी में सुना है कि तोता आशिक मासूक की खबर लाता है और सुनते ही बिना देखे और मिले इश्क पैदा हो जाता है। वैसे ही सतगुरु से राधा स्वामी दयाल की खबर सुनते ही इश्क लगना चाहिए। जब तक कि ऐसा इश्क नहीं है, कार्रवाई करते रहना चाहिए। जब सुरतवंत होगा यानी संस्कार जागेगा और भाग बढ़ेगा, तब एक रोज इसमें भी ऐसा प्रेम पैदा हो जाएगा। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहा। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। राधा राधा बार बार करो बिनती, राधा स्वामी आवे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, काल करम के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फेरे, नेत चारों खानी। ज्ञानी जोगी रहे सब मन की धानी। भागी जगा मेरा आदिका, मेले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाए। ऊंचे से ऊंचा देश है, वह आधार ठिकाने। बिना संत पावे नहीं, सोत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध सहंग कर सार रस में पिया बधाई। मलगा गुरु चरण में मन शांति आई। तड़प उठे बेचल रहो, कैसे पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं, गए मन थिरकाई। सुरते चढ़े आकाश में, करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे, रहे चेत उदासा। दिन सुनो कृपा करो, दीज चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं, यासे मांगू दाना। प्रेम धार बरसा करो,
खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नेक राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नेक राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नेक राधा स्वामी। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता प्यारे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सामने कर हमको का। साध संग मोहे देवन परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार भर जाऊं तन मन बारू चरण पर। क्या मुखले में महरे करी जैसे कृपा कर। धान्य धान्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी। नित्य करो तुम सेवा जन भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम विनय और न दूसरा। अब करो दया पर तुम इति विलम क्यों। दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब होत दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम
की घात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्तमा, बार बार कर जोर कर, साबिने कर पुकार, साध संग मोहि केवनित, परम पिता दाता, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, ये किस्ती भमर में रहे निगम गाती, करो पार बनना खुदा राधा स्वामी, वही कर्म की बढ़ती जाती है क्षण क्षण, वेग अपनी अब तो चला राधा स्वामी, जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा, मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी, बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी, कसूरों के कारण शर्मिंदा होत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी, तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हारो दर्श देकर बता राधा स्वामी, रहू नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी, मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी, जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो, निरख कार रहूँगा तो मेरा राधा स्वामी, निरख कार रहूँगा तो मेरा राधा स्वामी, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो
मेरे राधा स्वामी।